हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एबी क्लासेस। सब्जेक्ट इंजीनियरिंग मैकेनिक्स के पहले चैप्टर के न्यूमेरिकल क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और आज हम लोग एक और इस चैप्टर का न्यूमेरिकल क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं वह आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा। सबसे पहले हम लोग इसको पढ़ लेते हैं क्या दिया है, इसके बाद इसको सॉल्व करेंगे। तो यहां पर लिखा है दो बल, कितने? दो बल, टू फोर्स 120 के कोण पर कार्य करते हैं। कितने? टू फोर्सेस हैं जो कि 120 के एंगल पर लगे हुए हैं या कार्य करते हैं। बड़ा बल, जो बड़ा बल है, बिगर फोर्स, वो वह कितना दिया? 40 न्यूटन दिया है। और परिणामी बल छोटे बल की लंबत है। परिणामी बल छोटे बल के लंबत, याद रखें, छोटे बल की लंबत है। छोटा बल ज्ञात कीजिए। अब जो कंडीशन दी है क्वेश्चन, उसके अकॉर्डिंग हमें इसको सॉल्व करना है। इसके लिए इसका एक डायग्राम बनाना पड़ेगा। डायग्राम बनाने का पर्पज है आप लोगों को समझ में आ जाए। डायग्राम बनाने का पर्पज है आप लोगों को समझ में आ जाए कि कैसे इसको सॉल्व किया गया और क्वेश्चन में क्या दिया गया या फिर क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है। तो चलते एक डायग्राम बनाते हैं इसका। मैं सबसे पहले हमें क्या करना है, जो भी यहां पर फोर्सेस दिए हैं, एक कौन सा दिया? बिगर दिया, एक स्मॉलर दिया, तो उसको यहां पर हम ड्रॉ कर लेते हैं। इसको थोड़ा सा कलर दे देते हैं। एक लाइन खींच ली मैंने, ये मैंने मान लिया है, ये मैंने मान लिया हमारा एक फोर्स है। इसको हम कुछ नाम दे देते हैं। हमने मान लिया इसका F1 फोर्स है। कौन सा है? ये F1 फोर्स हम इसको मान लेते हैं। तो हमने मान लिया F1 फोर्स है और F1 फोर्स की जो वैल्यू दी गई, आप देख रहे हैं कितनी दी गई? 40 न्यूटन दी गई। मतलब ये बिगर फोर्स हमने मान लिया, ये हमने मान लिया अपने अकॉर्डिंग, बिगर फोर्स मान लिया। अब हमने क्या किया यहां पर कि जो दूसरा फोर्स लग रहा है वो कितने पे लग रहा है? 120। तो क्या लिखा है? टू फोर्सेस एक्ट एन एंगल ऑफ 120, 120 डिग्री। मतलब दो फोर्सेस हैं, मान लिया मैंने F1 और F2 दो फोर्सेस हैं। F1 से F2 का जो एंगल है वह कितना दिया? 120 दिया। तो यदि हम यहां से दूसरा फोर्स लगाते हैं, दूसरा फोर्स लगाते हैं तो कितने पे लगाना? 120। तो यहां पर 120 जो हमारी स्केल चलती है बोर्ड में, तो वो मैं यहां पर क्लियर आपको 120 पे लगा देता हूं, इससे आपको क्लियर दिखेगा। 120 पे मैंने ये फोर्स लगा दिया। इसको भी मैं कोई दूसरा कलर दे देता हूं जिससे आपको दिखता रहे कि हाँ दो फोर्स लगा दिए। इसको भी हम कुछ नाम दे देते हैं। इसको ऐसी एरो ऑलरेडी बने हुए हैं, इसको मैंने नाम दे दिया। ये कौन सा फोर्स है? हमारा F2 है। F2 की कोई वैल्यू नहीं दी गई, ये स्मॉलर फोर्स है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। लेकिन इसका एंगल कितना था? 120 था। तो यहां पर हम क्या लिख देंगे? ऐसा 120 यहां पर ऐसा दिखा देना। कितना दिखा देना हमें? ये कितना टोटल? 120, मतलब 120 डिग्री है, ऐसा हमें लिख देना। अब क्या कह रहा है, ध्यान से सुने, क्या कह रहा है? परिणामी बल। परिणामी बल मतलब परिणामी बल क्या होता है? आर होता है। क्या होता है? आर। रिजल्टेंट होता है। परिणामी बल का मीन्स क्या होता है? रिजल्टेंट होता है, आर होता है। ये आर है, ये छोटे बल की लंबवत है। छोटे बल की लंबवत मतलब होता है, छोटे बल की लंबवत, लंबवत मतलब 90 डिग्री, 90 के कोण पर लग रहा है लंबवत का मतलब। इससे हमें जो हमें रिजल्टेंट लगाना, कितने पे लगाना? हमें 90 डिग्री पे लगाना। तो मैं उसको लगा देता हूं। तो यहां पर हमें क्या करना है? 90 डिग्री पे लगा देना है। ये हमारा हो गया 90 डिग्री पे हो गया। इसको अलग कलर दे देते हैं, इससे आपको एकदम समझ में आ जाए कि क्या लिखा है यहां पर। ये एंगल जो यहां पर आपको दिख रहा है, इसको मैं थोड़ा साफ कर देता हूं। ये भी साफ हो रहा है, लिखा रहने दो, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हमने क्या दिया? ये जो एंगल दे रहा है 120 लिखा था, आपने पहले देख लिया था। ये एंगल कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। कितना हो गया? 90 डिग्री हो गया। अब यहां पर ये जो 120 लिखा है, ये कौन सा एंगल होता है? ये 90 एंगल कौन सा होता है? अब हमें कुछ यहां पर लिखना है। ये जो है, ये कितना हमारा रिजल्टेंट है? आर है। ये क्या है? रिजल्टेंट। यहां लिख रहा है ना, परिणामी बल छोटे बल के लंबवत लग रहा है, मतलब इससे लंबवत लग रहा है। इतना डायग्राम में दिया गया। अब यदि कोई आपसे कहता है कि ये पूरा हमारा 120 है और ये 90 है, तो हमारा ए वाला कितना होगा? मतलब ये कितना होगा? तो हम बड़े आसानी से निकाल पाएंगे। ये कितना होगा हमारा? तो हम क्या करेंगे, ये जो हमारा 120 है टोटल में से 90 माइनस कर देंगे तो हमारा कितना बचेगा? 30 बचेगा। ये हमारा कितना हो जाएगा? 30 डिग्री हो जाएगा। मतलब जो बिगर एंगल है यहां से जो रिजल्टेंट है, ये कितने पे लग रहा है? 30 पे लग रहा है।
तो हमने ये जी एंगल दर्शा दिए और F1 F2 दर्शा दिया और रिजल्टेंट फोर्स दर्शा दिया। ये आपको डायग्राम कैसे बनाया समझ में आ गया होगा। सबसे पहले जो फोर्स दिया 40 वो मैंने एक लाइन खींच दी, लाइन से क्या कह रहा है उसको मैंने F1 मान लिया बिगर फोर्स से, उससे 120 डिग्री पर दूसरा जो छोटा फोर्स लग रहा है उसको लगा दिया, 120 यहां पर लिख दिया। फिर क्या कह रहा है छोटे इस फोर्स से जो रिजल्टेंट है ये रिजल्ट परिणामी ये कितने पे लग रहा है 90 डिग्री पे लग रहा है, तो 90 पर हमने क्या इसको लगा दिया। अब जो आर जो लग रहा है वह कितना इधर से 90 पे लग रहा है, अगर इधर से मेजर करेंगे कहां से यहां से मेजर करेंगे तो ये कितने पे हो जाएगा 30 डिग्री पे हो जाएगा, क्योंकि टोटल 120 है इधर का 90 हो गया तो बचा कितना 30 डिग्री बचा। अब यहां पर हम जानते हैं जो रिजल्टेंट होता है शायद आपने पढ़ा हो, रिजल्टेंट का जो एंगल कैसे निकालते हैं हम लोग, कैसे निकालते हमें याद हो चाहे इस फॉर्मूले से निकालते हम tan अल्फा इक्वल F2 साइन थीटा अपॉन F1 प्लस F2, इसी फॉर्मूले से निकालते। हम सभी को पता है इस फॉर्मूले से हम क्या निकालते थे रिजल्टेंट निकालते थे। तो यहां पर कौन सा एंगल निकालता था अल्फा निकालता था, आपको याद हो कौन सा निकालते थे हम अल्फा निकालते हैं। ये जो अल्फा है यहाँ पर जो अल्फा आपको दिख रहा है ये अल्फा एंगल कौन सा होगा यहाँ पर ए होगा, क्योंकि ये जो बेस लाइन है इससे जो रिजल्टेंट है कितना बना रहा है 30 डिग्री का एंगल, मतलब जो रिजल्टेंट है जो आर दिख रहा है ये इस लाइन से किस एंगल पे लग रहा है 30 की डिग्री पे लग रहा है, 30 एंगल पे लग रहा है, 30 एंगल पे लग रहा है, मतलब जो यहाँ अल्फा दिया गया वो कितना यहाँ पर 30 है, तो हम यहाँ पर क्या लिख देंगे 30 डिग्री अल्फा दिया गया। अब जो हमारा यहाँ पर थीटा दिया तो जो फोर्सेस होते हैं वो जिस एंगल पे लगते हैं, जो फोर्सेस होते हैं वो जिस एंगल पे लगते हैं वह क्या होता है थीटा होता है, जो फोर्सेस होते हैं वो जिस एंगल पे लगते हैं वह क्या होता है थीटा होता है। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे थीटा जो रहेगा वह कितना हो जाएगा, यहाँ पर जो थीटा रहेगा वो कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। ये एंगल हमने कैसे निकाले समझ में आ गए होंगे। हम जानते हैं रिजल्टेंट जिस एंगल पे लगता है, रिजल्टेंट जिस एंगल पे लगता है उस एंगल को हम लोग अल्फा से डिनोटेट करते हैं, तो अल्फा से डिनोटेट करते हैं, तो ये अल्फा है यहाँ पर, तो अल्फा इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि जो रिजल्टेंट है वो कितनी डिग्री पे लगा 30 डिग्री पे, तो अल्फा हो गया 30। और दो फोर्सेस के बीच का कोण होता है, दो फोर्सेस के बीच का एंगल होता है, उसको हमेशा हम थीटा से डिनोटेट करते हैं, किससे थीटा से डिनोटेट करते हैं, तो थीटा इक्वल क्या हो जाएगा 120 हो जाएगा, मतलब हमें यहाँ पर जो एंगल है वो मिल गए। अब हम क्या करेंगे यहाँ पर इसको सॉल्व करके हमें क्या निकालना है, याद है सभी को क्या निकालना है हमें, क्या कह रहा है छोटा बल ज्ञात कीजिए। छोटा बल मतलब होता है यहाँ पर ये जो F2 ज्ञात करना है, क्योंकि बड़ा बल हमने क्या मान लिया F1 मान लिया, जिसकी वैल्यू दी गई है क्वेश्चन के अंदर, जो यहाँ पर आप दी गई है देख सकते हैं। तो यहाँ पर जो दिया है उसको हम वैसे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, तो हमें क्या लिखेंगे दिया है या गिवन लिख लेते हैं ना, आप दिया है गिवन जो भी लिखना चाहे वो लिख सकते हैं, मैं यहाँ पर गिवन लिख देता हूं। तो यहां पर जो दिया है तो हमने क्या दिया, हमने मान लिया सबसे पहले क्या दिया यहाँ पर F1 मान लिया, ये कौन सा फोर्स है यहाँ पर लिख भी दें जिससे समझ में आए कौन सा है, जैसे उसमें लिखा बिगर लिखा तो यहाँ पर हम बिगर लिख देते हैं, इक्वल कितना दिया है 40 न्यूटन दिया है, और F2 क्या है यहाँ पर हमें स्मॉलर है, यहाँ पर लिख देता हूं मैं क्या है स्मॉलर है, ये हमने कंसीडर कर लिए स्मॉलर है, इसको हमें फाइंड आउट करना है। अल्फा इक्वल हमने यहां पर निकाला तो कितना आया 30 डिग्री आया, और हमारा थीटा इक्वल कितना आया 120 डिग्री दिया हुआ है, बस इतना हमने लिख लिया। अब हमें यहां पर क्या लिखना है, हमें लिखना है वी नो दैट, क्या लिखना है वी नो दैट, या हम लिख सकते हैं हम जानते हैं, या हम क्या लिख सकते हैं हम जानते हैं, ये भी लिख सकते हैं वी नो दैट क्या है tan अल्फा इक्वल F2 इंटू F2 वहां से देख लें F2 इंटू साइन थीटा अपॉन क्या होता है F1 प्लस F2 कॉस थीटा, ये फॉर्मूला होता है। अब इस फॉर्मूले से हमें क्या करना है, ये जो यहां पर F2 दिया इसको फाइंड आउट करना, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे, बस हमें क्या करना है इसमें वैल्यू रख देना है, अल्फा की जगह 30 रख देना है, F2 की जगह निकालना है उसको, F1 की जगह हम कितना रख देंगे 40 रख देंगे, थीटा की जगह कितना रख देंगे 120 रख देंगे। ये कैसे निकाले ये मैंने अच्छे से समझा दिया, डायग्राम एग्जाम में बना के आएंगे तो और अच्छे नंबर मिलेंगे, याद रखें। इसको यहां से साफ कर देते हैं, इसमें हम वैल्यू रख देते हैं, हम यहाँ पर क्या रखेंगे tan अल्फा, अल्फा की जगह हम क्या रख देंगे अल्फा की जगह रख देंगे 30 इक्वल F2 जैसा का तैसा रहने देंगे इंटू साइन लिख देंगे, और थीटा की जगह रख देंगे 120 बटे F1 की जगह 40 रख देंगे, प्लस F2 हमें निकालना है, कॉस थीटा की जगह कितना रख देंगे
120 रख देंगे। ये हमने वैल्यू पुट कर ली। अब हमें आंसर निकालना है, तो सबसे पहले 1030 का जो कैलकुलेटर होता है, सभी को चलाना आता होगा। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, उसमें 10 वाला बटन दबाएंगे। 10 वाला बटन दबाने के बाद 30 दबा देंगे। 30 दबाने के बाद इक्वल दबा देंगे। इक्वल दबाने के बाद जो वैल्यू आएगी वह आ रही है मेरी कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग 0.577, 0.577 आ जाएगा। इक्वल यहां पर F2 की जगह F2 रहेगा, क्योंकि उसको हमें निकालना है। साइन 120 ऐसे हम कैलकुलेटर में करेंगे, साइन वाला बटन दबा देंगे। कैलकुलेटर में जो साइन वाला बटन दिख रहा है उसको दबा देंगे। उसके बाद 120 टाइप कर देंगे, 120 टाइप कर देंगे, फिर इक्वल दबा देंगे। तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी 0.866, 0.866 आ जाएगी। फिर हम इसके नीचे आएंगे, 40 की जगह 40 लिख देंगे, प्लस F2 की जगह F2 लिख देंगे, इनटू cos 120 का ऐसे ही हम निकाल लेंगे। कैलकुलेटर में cos दबाएंगे, cos दबाने के बाद जो cos वाला बटन होगा उसको दबा देंगे, फिर 120 लिख देंगे, फिर इक्वल वाला बटन दबा देंगे, मतलब बराबर वाला बटन दबा देंगे। बराबर वाला जैसे ही आप बटन दबाएंगे तो जो वैल्यू आ जाएगी -0.5 आ जाएगी, ऐसा लिख देंगे। इसके बाद हमें इसको सॉल्व करना है। तो सॉल्व करने के बाद हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर इसको सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़े से एक लाइन और बढ़ा देते हैं, 0.577 इक्वल F2, यहाँ पर F2 रहेगा इंटू 0.866 हो जाएगा, बटे में इसको हम सॉल्व कर लेंगे। तो 40 की जगह 40 रहेगा। ए माइनस है, ए प्लस है, ए माइनस है, ए प्लस है, तो माइनस प्लस माइनस हो जाता है। प्लस माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। प्लस और माइनस क्या होते हैं, माइनस होते हैं। तो माइनस लिख देंगे यहाँ पर। ये क्या हो जाएगा, हमारा F2 हो जाएगा इंटू हमारा 0.5 हो जाएगा। इसको हमने प्लस माइनस माइनस कर दिए। अब हमें इसको इधर ले सकते हैं, इसको इधर ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, 40 माइनस F2 इंटू 0.5 हो जाएगा। इसको मैंने यहां लिख दिया, इसको यहां लिख सकते हैं, मैथमेटिकली ऐसा कर सकते हैं। F2 इंटू 0.866 बटे में क्या आ जाएगा, यहाँ पर 0.577 आ जाएगा। इतना आ गया। इसके बाद हमें इसको और बढ़ा देना है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 40 माइनस F2 इंटू 0.5 हो जाएगा। ये F2 की जगह F2 रहेगा, यहाँ पर मल्टीप्लाई इसको 0.866 में 0.577 का भाग दे देंगे। इसका भाग देंगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.50, क्या आएगी, 1.50 आएगी। ये वैल्यू आ गई। अब हमें क्या है, F2 वाले टर्म एक साइड ले जाना और बिना F2 वाले एक साइड, तो 40 यहीं रहेगा। ये वैल्यू यहीं रहेगी, F2 इंटू 1.50 रहेगा। इसको इधर पहुंचा देंगे तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस था, इधर जाके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा F2 इंटू 0.5। अब ये दोनों जुड़ जाएंगे। ये दोनों यदि जुड़ जाएंगे तो मेरे अकॉर्डिंग जो वैल्यू आएगी, नहीं तो इसके एक पेज और ओपन कर लेते हैं। तो यहां तक आप समझ गए। अब हम आगे क्या कर रहे हैं, सिर्फ इसको सॉल्व कर रहे हैं। याद रखें, सॉल्व कर रहे हैं तो कैसे सॉल्व करेंगे, बस वही मैं बताने वाला हूं। यहां पर क्या करेंगे, अभी मैं आगे जो स्टेप लिखूंगा 40 की जगह 40 लिख दूंगा, इन दोनों को मैं जोड़ दूंगा। इन दोनों में क्या जोड़ेगा, 1.50 और 0.5 जुड़ जाएगा, तो और F2 लिख देंगे। कैसे लिख देंगे, यहां पर देखते हैं नेक्स्ट पेज में। चाहे तो मैं यहां पर भी कर सकता हूं, इसको मैं साफ कर देता हूं। इसको साफ कर देता हूं जिससे आपको यहीं पर देखे सारा डाटा। अब हमें यहीं लिखने को मिल जाएगा। अब मैं इस स्टेप को आगे बढ़ा रहा हूं, तो यहां पर क्या करेंगे, हम 40 की जगह 40 लिख देंगे इक्वल। इन दोनों को जोड़ेंगे तो 1.50 और 0.5 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 हो जाएगा तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 इंटू F2 हो जाएगा। 2 इंटू F2 हो जाएगा। यदि हम F2 को फाइंड आउट करते हैं तो क्या हो जाएगा, 40 इधर ही रहेगा हमारा, और बटे में 2 बटे में पहुंच जाएगा। इस तरह हमारा जो F2 निकल आएगा, 2 का इसमें भाग देंगे तो 20 न्यूटन हो जाएगा। कितना आ जाएगा, 20 न्यूटन। ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया है। ये हमारा आंसर आ गया है जो मुझे निकालना था F2। F2 की वैल्यू हम लोगों ने कितनी निकाल ली है, 20 न्यूटन निकाल ली। उम्मीद है एक ही पेज में मैंने क्लियर कर दिया, एक ही पेज में। अब यहाँ पर सबसे पहले ध्यान से सुन लें, जो क्वेश्चन मैंने यहाँ पर सॉल्व किया उसकी PDF डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगी, उसकी आपको टेंशन नहीं लेना है। इसके अलावा और जो क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं, यदि वो है आप देखना चाहते हैं तो मैंने एक प्लेलिस्ट बना दी यूट्यूब चैनल पर, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलीटेक्निक फर्स्ट ईयर।
इंजीनियरिंग मैकेनिक्स पॉलिटेक्निक फर्स्ट ईयर के नाम से प्लेलिस्ट मैंने बना रखी है, उसमें आप क्लिक करेंगे तो जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन मैं सॉल्व कर चुका हूं वो आपको मिल जाएंगे। उम्मीद है चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेंगे, बेल आइकन पर क्लिक कर लेंगे। एग्जाम आने वाले हैं तो आपका जो भी क्वेश्चन के सॉल्यूशन है, मैक्सिमम क्वेश्चन के सॉल्यूशन में सभी यूनिट के आपके करा दूंगा। ये जो क्वेश्चन आपको सामने आप स्क्रीन पर पूरा देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, नहीं तो पीडीएफ उपलब्ध है उससे भी पढ़ सकते हैं। थैंक यू।